श्री महादेव जी बोले, ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर साक्षात भगवती देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने अंश से वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुई और विष्णु भगवान ने भी वसुदेव के घर में महान बल तथा पराक्रम वाले श्री बलराम एवं दूसरे पांडु पुत्र धनुर्धरों में श्रेष्ठ अर्जुन इन दो रूपों में होकर पृथ्वी तल पर जन्म लिया। महामते, अब उनके जन्म के संबंध में विस्तार से सुनिए। उसमें मैं प्रारंभ में श्री बलराम और श्री कृष्ण के जन्म का वर्णन करूंगा, आप उसे सुने। प्राचीन काल में देवताओं की माता अदिति तथा प्रजापति कश्यप ने दीर्घ काल तक सच्ची भक्ति से भगवती की उपासना की। उन दोनों ने निराहार रहते हुए शीतकाल में जल में खड़े होकर तथा ग्रीष्म काल में अग्नि के मध्य स्थित रहकर 2000 दिव्य वर्षों तक भक्ति पूर्वक कठोर तप किया। उन दोनों पर परम प्रसन्न होकर भगवती जगदीश्वरी साक्षात प्रकट हो गई और बोली, आप दोनों की क्या अभिलाषा है? जो भी हो उसे मांग लीजिए। तब उन दोनों ने देवी को बार बार साष्टांग प्रणाम करके उनसे कहा, माता, आप हम दोनों के घर में लीला पूर्वक जन्म ग्रहण कीजिए। सुरोत्तमे, जैसे दक्ष प्रजापति के घर में आपका जन्म हुआ था, उसी प्रकार द्वापर युग के अंत में पृथ्वी तल के किसी स्थान पर हमारे घर में भी आप जन्म लें। श्री देवी जी बोली, स्त्री रूप में अवतीर्ण शंभु की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए मैं अपनी इच्छा से नवीन मेघ के समान कांति वाले पुरुष रूप में आविर्भूत होंगी तथा मेरी ये मुंडमाला भी वनमाला हो जाएगी। मेरा ये भयानक विग्रह सौम्य रूप 2 नेत्रों तथा 2 भुजाओं से युक्त, पीतांबर से सुशोभित, हाथ में वंशी लिए हुए तथा गोपियों के मन को आकर्षित करने वाला ऐश्वर्य युक्त भगवान विष्णु के लक्षणों से संपन्न होगा। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कहकर वो महादेवी उन दोनों के समक्ष ही अंतर्ध्यान हो गईं और वो दोनों प्रसन्न होकर अपने स्थान को चले गए। वो प्रजापति कश्यप यदुकुल में जन्म लेकर वसुदेव इस नाम से भूलोक में विख्यात हुए और नारद उन अदिति ने भी दुष्ट प्रकृति वाले राजा कंस की बहन देवकी तथा रोहिणी इन 2 रूपों में जन्म लिया। मुनि श्रेष्ठ, शरतकालीन चंद्रमा के समान मुख वाली उन देवकी तथा रोहिणी के साथ वसुदेव ने विधान पूर्वक विवाह किया। रानी देवकी के उस विवाह में महान असुर कंस ने बहन के स्नेह के कारण बहुत बड़ा मंगल उत्सव किया। तत्पश्चात देवकी तथा वसुदेव के प्रस्थान के समय अत्यंत दुष्ट बुद्धि वाला कंस भी रथ पर चढ़कर उन दोनों के साथ आया। मुने, इस समय अचानक देव भाषा में आकाश से अशरीरी वाणी अर्थात आकाशवाणी उत्पन्न हुई कि राजन महीपते, इसके 8वें गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा वो निश्चित रूप से तुम्हारा संहार करने वाला होगा। ऐसा सुनकर वो दुष्ट बुद्धि कंस देवकी को काट डालने की इच्छा से तलवार लेकर अकस्मात बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। तब उन महामती वसुदेव ने उनके चरणों में गिरकर निवेदन किया कि इसके गर्भ से उत्पन्न सभी संतानें मैं आपको दे दूंगा और आप उसे लेकर जो चाहे सो कीजिएगा। मुनि श्रेष्ठ, तत्पश्चात उस दुष्ट स्वभाव कंस ने वहां रक्षक नियुक्त कर दिए और इस प्रकार उन देवकी को जान से मारने का विचार छोड़ दिया। उस दुष्ट आत्मा ने रक्षकों से कह दिया कि रक्षकों, जब इसके पुत्र उत्पन्न हो तब तुम लोग मेरे पास आकर मुझसे बता देना और इसके 8वें गर्भ के होने पर तुम लोग मुझसे अवश्य कहना, तब मैं अपनी इस बहन का गर्भ सहित वध कर दूंगा। देवकी के लिए नियुक्त रक्षकों को ये आदेश देकर वो दुरात्मा कंस खिन्न मनस्क होकर मंत्रियों के साथ अपने भवन में प्रविष्ट हो गया। तदंतर उन देवकी की संतान उत्पन्न होने पर रक्षक गण उसकी आज्ञा के अनुसार उसे बता दिया करते थे और मुनि श्रेष्ठ, वो पापात्मा कंस देवकी से उत्पन्न हुए पुत्रों के विषय में सुन सुनकर वहां पहुंच जाता था तथा उन नवजात शिशुओं को हाथ से पकड़कर उन्हें पत्थर पर पटक पटक कर मार डालता था। इस प्रकार देवकी के गर्भ से उत्पन्न 6 संतानों को मारकर उस मूर्ख बुद्धि कंस ने 7वें गर्भ के लिए देवकी के रक्षकों को अत्यंत सावधान कर दिया। इस बीच जगतपति ब्रह्मा जी विचार विमर्श करने के लिए सभी देवताओं के साथ कैलाश शिखर पर गए।
उन्होंने महादेवी तथा सदाशिव को प्रणाम करके भगवती के समक्ष दोनों हाथ जोड़कर उनसे ये वचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, माता, आपने कहा था कि पृथ्वी तल पर देवकी के गर्भ से पुरुष रूप में जन्म लेकर मैं पृथ्वी के भार का निश्चित रूप से शमन करूंगी। अत्यंत नीच बुद्धि वो राजा कंस पैदा होते ही उसकी सभी संतानों को शिला पर पटक कर मार डालता है। पूर्व काल में देवकी के विवाह में उस दुर्मति कंस के लिए भयदायक बड़े ऊंचे स्वर में आकाशवाणी हुई थी कि दुर्मते, देवकी के गर्भ से जो 8वां बालक उत्पन्न होगा वो तुम्हारा विनाशकारी होगा, ऐसा तुम निश्चित रूप से जान लो। शिवे, तब उसे सुनकर अत्यंत नीच उस कंस ने उसी क्षण देवकी को काट डालने का प्रयास किया। तब वसुदेव ने उत्पन्न होने वाली संतानों को उसे सौंप देने की प्रतिज्ञा करके देवकी को मारने से रोक दिया। तत्पश्चात अत्यंत मूर्ख बुद्धि कंस ने ये निश्चय किया कि इसके 8वें गर्भ के होने पर मैं देवकी को अवश्य ही मार डालूंगा। इसीलिए उग्र प्रतापी तथा अपराजेय होते हुए भी उस कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न 6 पुत्रों को पैदा होते ही मार डाला। परमेश्वरी, अब यदि आप देवकी के 7वें गर्भ से जन्म नहीं लेंगी, तब फिर देवकी से आपका जन्म कैसे होगा और आप पृथ्वी के भार का नाश किस प्रकार करेंगी, ये मुझे बताइए। श्री देवी बोली, ब्राह्मण, आकाशवाणी अन्यथा नहीं हो सकती। देवकी के 8वें गर्भ से मेरा जन्म अवश्य होगा। कमलासन, मैं आपको उपाय बता रही हूँ, आप उसी के अनुसार प्रयास कीजिए। अब आप विलंब मत कीजिए और शीघ्रता पूर्वक बैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान कीजिए। भगवान विष्णु अपने अंश से वसुदेव के घर में मेरे बड़े भाई बलराम के रूप में पृथ्वी तल पर अवश्य उत्पन्न होंगे। पूर्व काल में इन विष्णु के साथ मेरी इस प्रकार की वचनबद्धता भी हो चुकी है। अतः आप उन जगतपति विष्णु से शीघ्र ही कहिए कि वो अपने अंश से पृथ्वी तल पर वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हों। मैं भी अपने अंश से 2 रूपों में होकर पृथ्वी तल पर रोहिणी तथा यशोदा के गर्भ में जाऊंगी। 5वें माह के आने पर मैं रोहिणी के गर्भ से देवकी के गर्भ में चली जाऊंगी और कमल योनि विष्णु जी उनके गर्भ से रोहिणी के गर्भ में चले आएंगे। इस प्रकार देवकी के 8वें गर्भ से मेरा जन्म हो जाएगा और वो दुर्बुद्धि कंस इस 8वें गर्भ को समझ भी नहीं पाएगा। इस प्रकार मैं देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेकर सैनिकों सहित उस दुष्ट कंस को समय आने पर मार डालूंगी। जब तक इस कंस का पुण्य कर्म क्षीण नहीं होता, तब तक उस हेतु जो कुछ किया जाना चाहिए उसे आप मुझसे सुनिए। प्रजापति, एक ही समय में देवकी के गर्भ से पुरुष रूप में तथा यशोदा के गर्भ से स्त्री रूप में लीला पूर्वक मेरे उत्पन्न होने के पश्चात देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण रूप में उत्पन्न हुई मुझको तत्काल गोकुल में यशोदा की गोद में रखकर और उन यशोदा के गर्भ से स्त्री रूप में उत्पन्न मुझ बालिका को ले आकर वसुदेव जी को उस दुरात्मा कंस से ऐसा कहना चाहिए कि राजन, मेरी ये कन्या उत्पन्न हुई है, इसकी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात जब वो असुर कंस उसे मारने का प्रयास करेगा, उसी समय मेरी वो मूर्ति उसके संहारक श्री कृष्ण के विषय में कहते हुए उस दुर्बुद्धि कंस के देखते देखते आकाश में चली जाएगी। कमलासन, तदंतर उस कंस के प्रारब्ध कर्म के क्षीण होने पर मैं गोकुल से आकर उस नीच को मार डालूंगी। श्री महादेव जी बोले, देवी के इस प्रकार कहने पर भगवान ब्रह्मा बैकुंठ आ गए और उनके द्वारा जो कुछ कहा गया था वो सब उन्होंने विष्णु जी से कह दिया। महामते, उसे सुनकर भगवान विष्णु ने अपने अंश द्वारा रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न होने के लिए देवकी के गर्भ में प्रवेश किया और इधर जगत धात्री भगवती भी पृथ्वी का भार मिटाने के लिए 2 रूपों में विभक्त होकर रोहिणी तथा यशोदा के गर्भ में प्रतिष्ठित हुई। इसके बाद श्री कृष्ण रूप में जन्म लेने के लिए वो भगवती 5वें महीने में रोहिणी के गर्भ से देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुई तथा विष्णु जी रोहिणी के गर्भ में चले गए। तब नीच बुद्धि कंस के भय से वसुदेव ने रोहिणी को गोकुल में नंद के घर में रख दिया। मुने वहीं पर दिव्य लक्षणों से संपन्न तथा सर्वांग सुंदर गौर वर्ण श्री बलराम जी रोहिणी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए।
तत्पश्चात भादो महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र वृष लग्न में अर्धरात्रि की बेला में भगवती ने देवकी के गर्भ से परम पुरुष के रूप में जन्म लिया। उस समय मेघ समुदाय गर्जना कर रहे थे। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। सभी रक्षक तथा अन्य लोग निद्रावस्था में थे। उस बालक के शरीर का वर्ण नवीन मेघ के सदृश श्याम था और वो वन माला से सुशोभित था। उसके वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह विराजमान था। दोनों नेत्र प्रभा युक्त थे। 2 भुजाएं थी। सभी अंग दिव्य थे और वो अपने तेज से दैदीप्यमान प्रतीत हो रहा था। उस नवजात बालक को देखकर उसे साक्षात पूर्ण ब्रह्म स्वरूप समझकर देवकी ने करुण रुदन करते हुए उससे ये वचन कहा, सुलोचन, तुम कौन हो जो मुझ अभागिनी के गर्भ से उत्पन्न हुए हो? पैदा होते ही मेरे पुत्रों का वध कर देने वाले शत्रु रूप मेरे भाई राजा कंस को क्या तुम नहीं जानते? मेरे पुत्र रूप में तुम्हारे जन्म लेने का समाचार सुनकर वो दुष्ट आत्मा कंस मुझे शोक संतप्त करके आज ही तुम्हारा वध कर देगा। श्री महादेव जी बोले। उन माता देवकी का ये वचन सुनकर वो बालक महान दुख से व्याकुल उन देवकी को अपने अमृत रूपी वचनों से प्रसन्न करते हुए कहने लगा। बालक बोला, माता, आप भय मत कीजिए, क्योंकि इन तीनों लोकों में असुर, देवता अथवा मनुष्य कोई भी मुझे मारने वाला नहीं है। मैं जगत का संहार करने वाली आदि शक्ति पराविद्या हूँ। पूर्व जन्म में किए गए आप दोनों के तप से प्रसन्न होकर तथा भगवान शिव की सम्मति से मायामयी श्रेष्ठ पुरुषाकृति में मैं इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आपके गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। देवकी बोली, वत्स, तुम्हारा ये वचन सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। सुलोचन, अब तुम मुझे अपने उत्कृष्ट देवी रूप का दर्शन कराओ। महादेव जी बोले। देवकी के ऐसा कहते ही कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण तत्काल शव पर आरूढ़ भयानक मुख वाली भगवती काली के स्वरूप में प्रकट हो गए। उनकी 4 भुजाएं, 3 नेत्र एवं लपलपाती हुई भीषण जिह्वा थी। उनके लहराते हुए लंबे केश पाश से उनकी पीठ ढकी हुई थी और उन्होंने सुंदर किरीट धारण कर रखा था। मुने, उस समय वो चित्ताकर्षक वनमाला भी मुंड समूहों से बनी हुई अत्यंत सुंदर तथा लंबी माला के रूप में हो गई। उस बालक को भयानक काली रूप में देखकर देवकी ने शीघ्रता पूर्वक वसुदेव जी को वहां बुलाया। उन वसुदेव ने वहां आकर ये सब देखा और बालक ने जन्म लिया ऐसा सुनकर वो अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और फिर ये वचन बोले। वसुदेव बोले, मेरे सैकड़ों जन्मों की अनेक तपस्याओं तथा भाग्य के फलस्वरूप आपने माया बालक का रूप धारण करके यदि मेरे घर में जन्म लिया ही है और जिस प्रकार आपने मेरे ऊपर कृपा करके अपने इस परम दुर्लभ काली रूप को दिखाकर मेरे जन्म को सफल किया है, उसी प्रकार उगते हुए करोड़ों चंद्रमाओं की आभा के समान अपने 10 भुजाओं वाले सौम्य तथा सुंदर दूसरे रूप का भी दर्शन मुझे करा दीजिए। श्री महादेव जी बोले। तब उनका ये वचन सुनते ही उस रूप का त्याग करके भगवती एकाएक सौम्य तथा 10 भुजाओं से युक्त रूप वाली हो गईं। उस रूप को देखकर वसुदेव जी को अत्यंत विस्मय हुआ और वो हाथ जोड़कर महान भक्ति से उनकी स्तुति करने लगे। वसुदेव जी बोले, आप जगत की माता है, अनादि है, पराविद्या है और अति सूक्ष्म स्वरूपिणी है। उसी तरह आप संसार के पिता भी हैं। आप पूर्ण चिन्मय स्वरूप साक्षात अनादि पुरुष हैं। आप विश्व रूप हैं। समस्त स्त्रियों के रूप में आप ही प्रतिष्ठित हैं। आप विश्व का आश्रय हैं। आप विश्व व्यापिनी हैं और आपसे अतिरिक्त अन्य कोई भी इस त्रिभुवन में नहीं है। विश्वेश्वरी, आपको नमस्कार है। सृष्टि कार्य में आप ही चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप हो जाती हैं। पालन में आप ही परमात्मा प्रभु विष्णु हो जाती हैं और संहार कार्य में आप ही अत्यंत भयानक रूप तथा चरित्र वाले पिनाकास्त्रधारी रुद्र के रूप में हो जाती हैं। उनके सृजन, पालन और संहार कार्य में ब्रह्ममयी, परा तथा नित्य स्वरूपिणी एकमात्र आप कालिका ही हेतु हैं। जगद्वंदिते परमे कृष्णे, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आप सूक्ष्म प्रकृति हैं। आप निराकार होते हुए भी मेरे पुत्र रूप में प्रकट हुई हैं। आप जगत में व्याप्त हैं। आप में सदा
स्त्रीत्ववादी का अभाव रहने पर भी आप स्त्री, पुरुष, नपुंसक भेद से संसार में व्याप्त हैं। इस संसार में कोई भी आपका वास्तविक रहस्य नहीं जान सकता तथा परमेष्ठी भगवान ब्रह्मा भी इसमें मोहित बुद्धि वाले हो जाते हैं। फिर अंबिके, मैं आपकी स्तुति करने में भला किस प्रकार समर्थ हो सकता हूँ? देवताओं के द्वारा वंदनीय भगवती, विश्व को मोहित कर देने वाली आप गौरी को नमस्कार है। माया पुरुष रूपिणी, कृष्ण रूप धारण करने वाली आप भगवती को नमस्कार है। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार उनकी स्तुति करने पर 10 भुजाओं वाली वो भगवती तत्काल कमल के समान नेत्रों वाले बालक रूप श्री कृष्ण के रूप में प्रत्यक्ष हो गईं। मुनि श्रेष्ठ, वनमाला से सुशोभित उस बालक रूप श्री कृष्ण को देखकर वसुदेव जी हाथ जोड़कर पुनः कहने लगे। वसुदेव जी बोले, वत्स, महान बलशाली तथा उग्र कंस मेरे सभी पुत्रों को पैदा होते ही शिला के अग्रभाग पर पटक कर मार डालता है। अतः अब जब तक उस कंस के सेवक तथा रक्षक जाग नहीं जाते, तब तक देव जगतपते, आपके लिए मुझे जो इस समय करना चाहिए वो सब आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि पृथ्वी का भार मिटाने के लिए ही आप उत्पन्न हुए हैं। श्री महादेव जी बोले, उनका ये वचन सुनकर श्री कृष्ण रूप में विद्यमान भगवती काली ने यशोदा तथा नंद की पूर्व तपस्या का स्मरण कर उनसे ये कहा। श्री कृष्ण बोले, तात, महामते, अत्यंत सतर्क दृष्टि रखने वाले मामा कंस के भय से बचने के लिए इस समय आपको जो करना है उसे बताता हूँ, सुनिए। आज ही अष्टमी तिथि के व्यतीत होने पर गोकुल में यशोदा के गर्भ से मेरी एक दूसरी कन्या मूर्ति प्रादुर्भूत हुई है। मेरी माया से मोहित होने के कारण निद्रा में निमग्न यशोदा को उन कमल सदृश नेत्रों वाली सर्वांग सुंदरी गौरी के विषय में जानकारी नहीं है। आप शीघ्रता पूर्वक वहां जाइए और मुझे वहां रखकर तथा उस कन्या को यहाँ लाकर ये बात प्रचारित कर दीजिए कि मेरी एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई है। तत्पश्चात उस कन्या को मारने के लिए जब मेरा मामा वो दुष्ट कंस कुपित होकर शिला पर पटकने के लिए मुझे उठाएगा, तब पिताजी देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए उस कंस का वध करने वाले मेरे विषय में बताकर वो कन्या उसके देखते देखते आकाश में चली जाएगी। तत्पश्चात कुछ समय तक गोकुल में रहने के बाद यहाँ आकर मैं दुष्ट आत्मा मामा कंस का वध करूंगा। श्री महादेव जी बोले, महामुनि, उस बालक की ये बात सुनकर वसुदेव जी उसे लेकर गोकुल की ओर चल पड़े। मुनि श्रेष्ठ, उस समय वासुदेव श्री कृष्ण की अपरंपार माया से मोहित हो जाने के कारण कोई भी व्यक्ति जाग नहीं सका। अपने पुर से निकलकर वसुदेव जी ने अपने तेज से दैदीप्यमान पुत्र को बार बार देखकर अत्यंत दुखी होकर इस प्रकार कहते हुए बहुत बार रुदन किया, हे वत्स, तुम मुझ पापी के घर में किस लिए पैदा हो गए हो? अब तुम्हें गोकुल में बिना रक्षित किए हुए फिर मैं घर कैसे लौटूं? इस प्रकार अनेक तरह से रोते कलपते और अपने आंसुओं से उस बालक को सींचते हुए वसुदेव जी ने श्री कृष्ण की कृपा से यमुना नदी को पार कर बालक रूप भगवती के साथ नंद जी के भवन में अज्ञात रूप से प्रवेश किया और वहां पर सुंदर सी कन्या को जन्म देने वाली यशोदा को देखा। उस समय वो यशोदा जी सोई हुई थी। उन्हें अपने उदर से उत्पन्न कन्या की जानकारी नहीं थी और उनके साथ उनकी सखियां भी इधर उधर सोई पड़ी थीं। तत्पश्चात वसुदेव जी श्री कृष्ण को वहीं पर रखकर और उस कन्या को लेकर तत्काल घर से निकल गए। मुने, उस समय 10 भुजाओं से युक्त तथा मनोरम तेज से प्रदीप्त वो भगवती वसुदेव की गोद में अत्यधिक सुशोभित हो रही थीं। समस्त लोकों की एकमात्र जननी तथा ब्रह्म स्वरूपिणी उन देवी को देखकर आनंद से परिपूर्ण मन वाले वसुदेव जी मथुरापुरी पहुंच गए और घर में प्रवेश करके देवकी को वो कन्या समर्पित कर दी। इसके बाद उन महामती वसुदेव जी ने रक्षकों को बताया कि कन्या ने जन्म लिया है। तदंतर उन रक्षकों ने भी घोर दुष्ट आत्मा उस कंस से तत्काल जाकर कहा, राजन, देवकी के 8वें गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई है। महामुने, इसे सुनकर उस पापात्मा कंस ने उन रक्षकों से कहा, उसे यहाँ शीघ्र लाओ, मैं बिना कुछ सोच विचार के उसका वध कर दूंगा। उसकी बात सुनकर रक्षकों ने वो कन्या लाकर उस नीच बुद्धि कंस को दे दी।
उस कन्या को अत्यंत सुदृढ़ देखकर मानो वो पत्थरों से बनी हुई हो, वो पापात्मा कंस नहीं जान सका कि ये कन्या सृजन, पालनहार तथा संहार करने वाली परमेश्वरी भगवती देवी ही है। और उसे मारने की इच्छा से उसने अपने बाएं हाथ की मुट्ठी से कसकर पकड़ लिया। उस समय कठोर विग्रह वाली उस कन्या को शिला से निर्मित मानकर उसने उस कन्या को पत्थर पर पटकने की इच्छा से ऊपर उछाला। तत्पश्चात आकाश में स्थित होकर सिंह के पृष्ठ पर आरूढ़ और महान तेज से जाज्वल्यमान भगवती देवी ने उस पाप बुद्धि कंस से कहा। श्री देवी बोली, दुरात्मन, तुम्हारे विनाश के लिए मैं ही अपने अंश से माया के प्रभाव से वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से पुरुष रूप में उत्पन्न होकर गोकुल में नंदगोप के घर में विराजमान हूँ। श्री महादेव जी बोले, ऐसा कहकर सिंह पर विराजमान वो भगवती देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उस नीच बुद्धि कंस के देखते देखते अंतरिक्ष में चली गईं। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, प्रातःकाल पुत्र उत्पत्ति की जानकारी होने पर नंद जी ने उसका जन्मोत्सव मनाया और ब्राह्मणों को हजारों गायें, दिव्य वस्त्र तथा बहुत सारा धन देकर राजा कंस को कर देने के लिए शीघ्र ही मथुरा के लिए प्रस्थान किया। इसी बीच मंत्रियों से परामर्श करके कंस ने बालकों को मार डालने वाली पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल में भेजा। मुने, वो पूतना उसकी आज्ञा से सुंदर रूप धारण करके गोकुल में आकर नंद के घर में प्रविष्ट हो गई। उसे आती हुई देखकर ब्रज की सभी स्त्रियां परस्पर बातचीत करने लगीं कि सुंदर रूप वाली ये कौन रमणी यहाँ आ गई? क्या देवराज इंद्र की पत्नी शची अथवा कामदेव की पत्नी स्वयं रति नंद के पुत्र को देखने के लिए आई है? इच्छानुसार रूप धारण करने वाली उस राक्षसी को पहचान कर श्री कृष्ण ने दोनों आंखें बंद कर लीं और पलंग पर स्थित होकर उन्होंने उसे पुनः देखा। अग्नि के समान प्रदीप्त उस बालक को पर्यंक पर स्थित देखकर वो क्रूर राक्षसी पूतना विनम्रतापूर्ण मधुर वाणी में यशोदा से कहने लगी। पूतना बोली, सखी यशोदा, इसे मैं तुम्हारे सैकड़ों जन्मों का अर्जित भाग्य मानती हूँ, जो कि तुम्हारे यहाँ ये सर्वांग सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ है। आज मैं तुम्हारे इस सर्वांग सुंदर श्याम वर्ण वाले पुत्र को देखकर परम हर्षित हूँ। तुम्हारा ये सुंदर पुत्र दीर्घ काल तक जीवित रहे। श्री महादेव जी बोले, नारद, इस प्रकार की स्नेह संबंधी वाणी बोलकर उस राक्षसी ने यशोदा से पुनः ऐसा कहा कि इस बालक को मेरी गोद में दे दीजिए। उसका वचन सुनकर यशोदा ने उसकी गोद में पुत्र को दे दिया और तब उसने श्री कृष्ण के मुख में अपना विषाक्त स्तन दे दिया। श्री कृष्ण ने उसे क्रूर स्वभाव वाली राक्षसी पूतना पहचान कर अपने ओष्ठ के द्वारा उसके स्तन से प्राणों सहित दुग्ध का पान किया। तत्पश्चात उस सौम्य रूप को छोड़कर वो भयानक राक्षसी के रूप में आ गई और छोड़ दे ऐसा कहती हुई उसने प्राणों का परित्याग कर दिया। तदंतर विकराल मुख वाली वो भयंकर पूतना पृथ्वी को पीड़ित करती हुई विशाल पर्वत की भांति धरातल पर गिर पड़ी, जिससे पूरा गोकुल ढक गया। श्री कृष्ण उसके वक्ष स्थल पर अचानक भयानक मुख वाली मुंडमाला से सुशोभित दूसरी कालिका देवी के रूप में विराजित होने लगे। भगवती कालिका ने उस राक्षसी पूतना के शरीर से हटकर क्षणरात में श्याम वर्ण के बालकृष्ण का रूप धारण कर लिया। ये सब देखकर वो समस्त ब्रजवासी अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठे और उन्होंने शिशु रूप श्री कृष्ण को परात्पर आद्या शक्ति के रूप में माना। इसके बाद औषधि युक्त जल से श्री कृष्ण का मार्जन करके यशोदा जी ने उन्हें उठाकर अपनी गोद में लिपटाकर उनके मुखारविंद में अपना स्तन दे दिया। इसी बीच उस पापी राजा कंस को राज्य कर देकर नंद गोप भी वहां आ गए। महामुने, उस बालक का ये अद्भुत कृत्य सुनकर उन्होंने आदर पूर्वक अनेक उपचार अर्पण करके भगवती की विधिवत पूजा की। इसके बाद पूतना के निधन का समाचार तथा कृष्ण की
ये आश्चर्यजनक लीला सुनकर कंस ने उन्हें अपना काल रूप समझ लिया। तत्पश्चात कंस ने गोकुल में स्थित श्री कृष्ण को तेजी से उड़ाकर उठा लाने के लिए महान असुर तृणावर्त को भेजा। वो तृणावर्त आया और इन श्री कृष्ण को एकांत में बैठा हुआ देखकर उन्हें अपनी दोनों भुजाओं में जकड़कर आकाश में ले गया और वहीं स्थित हो गया। उसकी गोद में विराजमान श्री कृष्ण मुस्कुराकर तत्काल ब्रह्म रूपिणी काली के रूप में प्रकट हो गए। वो बाघंबर धारण किए हुए थीं और महान मेघ के समान गर्जना कर रही थीं। उन काली के उस नाद से मूर्छित होकर वो महान असुर तृणावर्त पर्वतों, वनों और वाटिकाओं के सहित पृथ्वी को चलायमान करता हुआ गिर पड़ा। नारद तत्पश्चात भगवती काली खड्ग से उसका सिर काटकर और पुनः बालक के रूप में होकर उस राक्षस के वक्ष स्थल पर स्थित हो गईं और यशोदा जी ने वहां आकर एक विशाल पर्वत के समान पड़े कटे मस्तक वाले और खून से लथपथ मरे हुए राक्षस को देखा। ये देखकर वो अत्यंत आश्चर्यचकित होकर अपने पुत्र को खोजने लगी। वहां बलवान तृणावर्त पर बैठे प्रसन्न वदन श्याम सुंदर को हंसते हुए देखकर उन्हें अत्यंत विस्मय हुआ और वत्स वत्स ऐसा कहती हुई उन्होंने श्री कृष्ण को झट से उठाकर अपनी गोद में ले लिया। मुनि श्रेष्ठ नंद भी वहां आकर अत्यधिक रक्त से लथपथ तथा निष्प्राण होकर भूमि पर पड़े। उस घोर रूप तृणावर्त को देखकर और श्री कृष्ण के द्वारा उसे मारा गया जानकर अति आनंदित हुए। इस प्रकार लीला से पुरुष का रूप धारण करने वाली भगवती जगदम्बा यशोदा और नंदगोप को उनकी तपस्या का फल प्रदान करने के लिए शिशु भाव का आश्रय ग्रहण करके गोकुल में स्वयं विराजमान हुई। उसी समय भगवान शिव वृषभानु के घर में अपनी लीला से स्त्री रूप में जन्म लेकर राधा इस नाम से प्रसिद्ध हुए। महामुनि उन राधा के पास जाकर एक गोप ने संबंध बनाने की कुचेष्टा की, किंतु भगवान शिव के इच्छानुसार वो अचानक ही नपुंसक हो गया। वो राधा कमल के समान नेत्र वाले कृष्ण के पास प्रतिदिन जाकर प्रेम पूर्वक अपने अंक में बिठाकर अत्यंत आदर से उन्हें देखा करती थीं। उधर महान असुर तृणावर्त के निधन का समाचार सुनकर कंस नंदपुत्र श्री कृष्ण के अपहरण का उपाय दिन रात सोचता रहता था। मुने परम आनंद से परिपूर्ण आत्मा वाले रोहिणी पुत्र श्री बलराम असीम तेजस्वी श्री कृष्ण के साथ दिन रात क्रीड़ा करने में लीन रहते थे। उसी प्रकार कमल के समान सुंदर मुख वाले रूप संपन्न श्रीदाम तथा वसुदाम नामक दोनों गोप कुमार भी उन श्री कृष्ण के साथ खेला करते थे। महामुने उन सबके प्रेम भाव से प्रसन्न मन वाले श्री कृष्ण राधा के साथ विहार करने की इच्छा से गोकुल में रहने लगे। 52वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, देवकी के गर्भ से बालक रूप में प्रादुर्भूत होकर साक्षात भगवती गोकुल में नंदगोप के घर में किस कारण से निवास करती थीं? पूर्व जन्म में ये नंद कौन थे और उनकी पत्नी यशोदा कौन थी? इन्होंने पूर्व काल में ऐसा कौन सा तप किया था जिससे श्याम सुंदर रूप वाली महेश्वरी काली को बालक रूप से प्राप्त किया? यशोदा के गर्भ से अपने अंश से उत्पन्न ये देवी भगवती दुर्गा पैदा होते ही क्यों चली गईं? उन्हें न तो माता यशोदा ने देखा और न तो पिता नंद ने जाना। प्रभु, वो जिस तरह से उत्पन्न हुई और उन्होंने जैसी लीला की, इन सबके पीछे क्या कारण है? पार्वतीनाथ, जगतपते, ये सब मुझे बताइए। श्री महादेव जी बोले, वत्स महामते, आपने जो पूछा है वो सब मैं आपको यथावत कहूंगा। मुनि श्रेष्ठ, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। पूर्व काल में दक्ष प्रजापति ने सती के विरह से दुखी होकर उन्हें परा प्रकृति जानकर मन में ऐसा सोचा कि मैंने उग्र तप से जिन आद्या पराशक्ति को कन्या रूप में प्राप्त किया था, उन्हें अपने अविवेक के कारण न जानते हुए तथा शिव निंदा करने के कारण मैं उनसे वंचित हो गया।
मैं तपस्या करके पुनः वैसा प्रयत्न करूंगा जिससे वो भगवती पुनः मेरे यहाँ आविर्भूत हो। मन में ऐसा निश्चय करके दक्ष प्रजापति ने हिमालय के उत्तम शिखर पर जाकर 100 दिव्य वर्षों तक भगवती की आराधना की। मुनि श्रेष्ठ, उनकी पत्नी प्रसूति ने भी दीर्घ काल तक उसी प्रकार भक्ति पूर्वक परमेश्वरी से प्रार्थना की। उन दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती परमेश्वरी प्रकट हो गईं और बोली, तुम दोनों का जो अभीष्ट हो उसे मांग लो। तब प्रजापति दक्ष ने कहा, माता शिवे, आप कृपा पूर्वक मेरे यहाँ फिर से जन्म लीजिए। महेश्वरी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। प्रसूति ने कहा, माता, मैं वात्सल्य स्नेह से युक्त होकर आपका पालन करूं, इसी अभीष्ट के लिए यही मेरी आपसे प्रार्थना है। देवी बोली, प्रजापते, मैं द्वापर के अंत में पृथ्वी तल पर आपसे जन्म लेकर आपकी कन्या होंगी, इसमें संदेह नहीं है। किंतु भगवान शिव के प्रति पूर्व में आपके द्वारा किए गए अत्यंत निंदापरक कृत्य का स्मरण कर कन्या स्वरूपिणी मैं आपके घर में नहीं रहूंगी। मेरे जन्म की घटना को न जानने वाले मेरे पिता रूप आपके घर से मैं देवताओं का कार्य सिद्ध करने के बहाने शीघ्र ही स्वर्ग चली जाऊंगी। माता प्रसूति, आपने मुझसे ये जो प्रार्थना की है वो भी निश्चित रूप से पूर्ण होगी, इसमें संशय नहीं है। मैंने प्रजापति कश्यप और अदिति को भी वरदान दिया था कि मैं द्वापर के अंत में आप दोनों के घर में स्वयं पुत्र रूप में जन्म लूंगी। उस समय मैं आपकी उस तपस्या का फल प्रदान करने के लिए कुछ दिन लीला पूर्वक आपके घर में निवास करूंगी। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कहकर सृष्टि, पालन और संहार करने वाली वो भगवती उन दोनों के देखते देखते अचानक अंतर्ध्यान हो गईं। वो ही दक्ष नंद हुए और उनकी पत्नी ही यशोदा हुई। इसी कारण से यशोदा के गर्भ से उत्पन्न वो देवी भगवती जन्म लेते ही अंतरिक्ष में चली गईं। महामुने, साथ ही देवकी के गर्भ से उत्पन्न होकर भी श्याम सुंदर रूप वाली उन भगवती ने कुछ समय तक सुरम्य गोकुल में निवास किया था। श्री नारद जी बोले, पार्वती प्राण वल्लभ महेश्वर श्री कृष्ण रूप वाली भगवती के चरित्र का संक्षेप में मुझसे वर्णन कीजिए। जिस प्रकार उन्होंने गोकुल में राधा के साथ विहार किया और पृथ्वी के भार स्वरूप बहुत से वीरों का रण में तथा अन्यंत्र कुरुक्षेत्र आदि में भी संहार किया, स्वयं अपने बंधु बांधवों, यदुवंशियों तथा समस्त ऋषियों के साथ जिस प्रकार वो पृथ्वी पर विराजमान रहे और अंत में जिस प्रकार श्री कृष्ण ने स्वर्गारोहण किया, वो सब आप मुझे बताइए। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, सभी ग्वाल बालों के साथ गोकुल में विहार करते हुए श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही उन धेनुकासुर आदि महान दैत्यों को मारकर तथा कालिया दमन करके अपने अद्भुत प्रभाव का प्रदर्शन करते हुए रमणीक वृंदावन में राधा के साथ विहार किया। भगवती काली के ही पुरुष रूप भगवान श्री कृष्ण ने भैरव के अंश से उत्पन्न अन्य गोपियों के साथ उनके सौंदर्य की वृद्धि करते हुए विहार किया। दिन में गोकुल से मंगलमय वृंदावन में जाकर उन्होंने अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से सभी गोपियों को बुलाकर और राधा को प्रधान महिषी बनाकर वहां अपनी लीला से रास रचाया। अनेक प्रकार के वन्य पुष्पों से माला बनाकर गोपियां श्री कृष्ण के गले में डाल देती थीं और अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें देखने लगती थीं। अपने मुख पर मुस्कान लिए श्री कृष्ण भी उन गोपियों को सुंदर माला पहनाकर उनके हर्षित मुख कमल को निरंतर देखते रहते थे। कभी दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए श्री कृष्ण परम सुंदरी राधा को अपने बाएं भाग में बिठाकर करोड़ों चंद्रों की कांति के सदृश उनके मुख कमल का स्नेहपूर्वक स्पर्श करते थे। वो यदुनंदन श्री कृष्ण गोपिका समूहों के साथ कभी यमुना के तट पर और कभी जल में क्रीड़ा किया करते थे। वो श्री कृष्ण रात्रि काल में अपनी बांसुरी की ध्वनि से गोपियों का चित्त आकृष्ट करके और उन्हें वन में बुलाकर उनके साथ आनंद पूर्वक विहार करते थे। मुने,
कभी राधिका जी कमल सदृश 5 मुख वाले भगवान शिव का सुंदर रूप धारण कर लेती थीं और स्वयं श्री कृष्ण गौरी के रूप में होकर उनके साथ विहार करने लगते थे। महामुने, इस प्रकार राधा के साथ रमण करते हुए परिपूर्ण आनंद स्वरूप साक्षात भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रहते थे। एक समय शरद पूर्णिमा की महानिशा में विहार करने का मन में निश्चय करके श्री कृष्ण वृंदावन आए। वो वृंदावन मल्लिका, कुंद, चमेली, चंपा और रंगन आदि खिले हुए पुष्पों से परिपूर्ण था। मंद मंद सुगंधित वायु से अत्यंत रमणीय था। मधुर ध्वनि के साथ गुंजार करने वाले मधुमत्त भौरों से सुशोभित था और काम से व्याकुल चित्त वाले कोकिल और क्रौंच पक्षियों से निनादित था। नारद, उस वन में खिले हुए श्वेत कमल, कुमुद, पंकज आदि पुष्पों से युक्त अत्यंत मनोहर सरोवर विद्यमान थे। उस समय सभी प्राणियों को हर्षित करने वाला तथा स्त्रियों के मन को द्रवीभूत करता हुआ अत्यंत निर्मल चंद्रमा आकाश में उदित हुआ। मुने, इस प्रकार के प्रिय वन तथा अत्यंत स्वच्छ चंद्रमा को देखकर प्रसन्न मन वाले स्वयं श्री कृष्ण ने बंसी की मधुर ध्वनि की। उसे सुनकर श्री कृष्ण की ओर आकृष्ट मन वाली सभी सुंदर गोपांगनाएं अपने अपने घर के कामकाज छोड़कर उनके पास आ गईं। सुंदर अंगों वाली राधा, जो स्त्री रूप में साक्षात पूर्ण ब्रह्म शिवजी थे, उनके आगे आगे वहां पहुंच गईं। मुनिश्रेष्ठ, उन सभी गोपिकाओं को आया हुआ देखकर वो कमल नयन श्री कृष्ण उनके साथ महारास करने का उद्योग करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव को जीतकर अनेक विध शुभ क्रीड़ाएं करते हुए उनके साथ लीला विहार किया। उस समय नवीन मेघ के समान प्रभा वाले परमानंद स्वरूप पूर्णात्मा श्री कृष्ण अपने मुख पर मुस्कान के साथ 8 विग्रहों में विभक्त हो गए थे। ये देखकर क्षण भर में राधा भी चंद्रमा के समान कांति वाले तथा मंद मंद हास युक्त सुंदर मुख वाले प्रेमोन्मत्त 8 विग्रहों में होकर सुशोभित होने लगी। महामुने, राधा की उन 8 मूर्तियों के साथ विहार करने के लिए 8 विग्रह वाले प्रसन्नात्मा वो श्री कृष्ण क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए और महामुने अन्य सभी सुंदर गोपिकाओं को वहीं पर विरह व्यथित छोड़कर वो अंतरिक्ष में चले गए तथा राधा के साथ वहां रास लीला करने लगे। परमानंद स्वरूप पूर्णात्मा कमल नयन भगवान श्री कृष्ण कौतूहल युक्त होकर लीला से उनके साथ आनंद विहार करते थे। मुनिश्रेष्ठ, भेरी, मृदंग, तुरही आदि की तीव्र ध्वनि के साथ उनके ऊपर आकाश से भारी पुष्प वृष्टि होने लगी और आकाश के मध्य इस प्रकार विहार कर रहे राधा तथा कृष्ण को न देखकर उस सुरम्य वन में स्थित अन्य गोपिकाएं रोने लगीं। मुनिवर, उन गोपिकाओं का विलाप सुनकर श्री कृष्ण राधा के साथ उस कानन में पुनः प्रकट हो गए और उनकी मनोवांछा पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी महिमा से अनेक रूपों में होकर उस महावन में उनके साथ लीला की। महामुने, श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा देखकर देवता तथा गंधर्व परम आनंदित हुए और भारी पुष्प वर्षा करने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कार्तिक की पूर्णिमा तिथि से आरंभ करके बहुत दिनों तक रात्रि वेला में उस वन में गोपिकाओं के साथ रास लीला की। इसी प्रकार श्री कृष्ण रूप परमेश्वरी ने स्त्री रूप शंभु के साथ चीर हरण आदि अन्य महाक्रीड़ाएं भी की। मुने, नंद आदि गोप वृंद उनकी लोकोत्तर लीलाओं से देवी रूप श्री कृष्ण को ब्रह्म ऐसा समझकर स्नेहपूर्वक उनका पालन करने लगे। नारद, राधा भी सौंदर्य वर्धन करती हुई सी उन श्री कृष्ण के साथ रमण करती थीं। एक बार कंस के द्वारा भेजा गया वृषवासुर नामक बलशाली दैत्य बलराम और श्री कृष्ण को मारने के लिए गोकुल आया। मुने, चांदी के पर्वत के समान प्रतीत होने वाले उस दैत्य को समक्ष आता हुआ देखकर गोकुल में रहने वाले सभी पशु चारों ओर भागने लगे। अन्य लोग भी उस दुष्ट आत्मा राक्षस के भय से दिशाओं तथा विदिशाओं में उसी प्रकार भागने लगे जैसे सिंह को देखकर हाथी भाग जाते हैं। इस प्रकार गोकुलवासियों को भागते हुए देखकर श्री कृष्ण वृषवासुर नामक
उस महान दैत्य के पास पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ, वो वृषवासुर भी श्री कृष्ण को सामने आया देखकर अपने खुरों से पृथ्वी को कंपित करता हुआ जोर जोर से हुंकार मारने लगा। श्री कृष्ण ने उसके दोनों सींगों को पकड़कर अपनी ओर खींचा और धरती पर फेंक कर पटक दिया तथा पृथ्वी पर उसने प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात अत्यंत विस्मय को प्राप्त कर उन गोपगणों ने प्रसन्न चित्त होकर अनेक स्तुतियों के द्वारा आदरपूर्वक उन श्री कृष्ण का पूजन किया। श्री महादेव जी बोले, एक समय की बात है, नारद मुनि वीणा बजाते हुए और भगवान विष्णु की अमृतमयी कथा का गान करते हुए आकाश मार्ग से मथुरा नगर आए। मुनि श्रेष्ठ, दुष्ट हृदय वाले राजा कंस को एकांत में समस्त गुप्त समाचार बताते हुए वो कहने लगे। नारद जी बोले, राजन सुनिए, मैं आपके लिए हितकर तथा अत्यंत गोपनीय बात बता रहा हूँ। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण वाले तथा वनमाला से सुशोभित जो वो महान बलशाली नंद पुत्र श्री कृष्ण गोकुल में रहते हैं, वो ही देवकी के 8वें गर्भ से निश्चित रूप से उत्पन्न हुए हैं और प्रचंड पराक्रम वाले श्री बलराम रोहिणी के गर्भ से आविर्भूत हुए हैं। वसुदेव ने उन दोनों को नंद के घर में धरोहर के रूप में रखा और वो दोनों वहीं बढ़े। उन दोनों ने आपके तृणावर्त आदि वीरों को अपने बल से मार डाला और जो कन्या आकाश में चली गई थी वो नंद की पुत्री थी। वो निश्चित रूप से आपको ठगने के लिए वसुदेव के द्वारा लाई गई थी। श्री महादेव जी बोले, उन नारद के ऐसा कहने पर उस क्रूर कंस ने देवकी सहित वसुदेव को काट डालने की इच्छा से कुपित होकर तलवार उठा ली। इस पर उन मुनि श्रेष्ठ नारद ने उस कोपाविष्ट राजा कंस को अनेक तरह से समझाकर ऐसा करने से रोका। इसके बाद देवताओं को दर्शन प्रदान करने वाले देवर्षि नारद मुनि अपने आश्रम को लौट गए। इसके बाद कंस ने मंत्रियों से परामर्श करके अक्रूर जी को गोकुल भेजा और उनसे कहा कि तुम मेरे आदेश से गोकुल में जाकर नंद के घर में स्थित बलराम और कृष्ण इन दोनों वसुदेव पुत्रों को इस मथुरा नगरी में छल पूर्वक ले आओ। वहां पर मुष्टिक और चारूण आदि प्रधान मल्ल योद्धाओं से मल्ल युद्ध करवाकर मैं उन दोनों को महाबली वीरों को मरवा डालूंगा। मुने, इस प्रकार उस अत्यंत दुरात्मा कंस से आज्ञा पाकर अक्रूर जी रथ पर सवार होकर शीघ्रता पूर्वक गोकुल आ गए। तत्पश्चात नंद के घर पहुंचकर वो अपने रथ से भूमि पर उतरे और उन्होंने घर में प्रविष्ट होकर वसुदेव के दोनों दुर्जय वीर पुत्रों को देखा। अक्रूर ने उन दोनों को दंडवत प्रणाम किया और कंस ने जैसा कहा था वैसा अपने आने का प्रयोजन बतला दिया। अक्रूर जी बोले, महान बलशाली आप दोनों श्री बलराम और श्री कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए दुष्ट स्वभाव राजा कंस के भेजने पर मैं यहाँ आया हूँ। उस कंस ने दुष्ट चेष्टाओं वाले मंत्रियों से मंत्रणा की है और वो पहलवानों से मल्लयुद्ध के द्वारा आप दोनों को मरवा डालेगा। मैं तो योगी राज के मुखारविंद से सुनकर दृढ़ रूप से जान गया हूँ कि प्रचंड पराक्रम वाले आप दोनों निश्चित रूप से साधारण मनुष्य नहीं हैं। अपनी लीला से कंस आदि दुष्टों के भार से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए आप दोनों परा प्रकृति और पुरुष अपनी माया का आश्रय लेकर पृथ्वी पर आविर्भूत हुए हैं। नंद और यशोदा के अतिशय भाग्य के कारण छल का आश्रय लेकर दुरात्मा कंस से भय की लीला करते हुए आप दोनों यहाँ रह रहे हैं। जन्मांतर में इन दोनों के द्वारा की गई तपस्या का प्रधान तथा उत्तम फल इस लोक में इन्हें संपूर्ण रूप से प्राप्त हो गया। अब आप यदुराज के आदेश से मथुरा पहुंचकर पृथ्वी के भार स्वरूप इन महाबली कंस आदि दुष्टों को नष्ट कर दीजिए। महादेव जी बोले, अक्रूर की बात सुनकर मथुरा जाने की इच्छा वाले महान बलशाली श्री बलराम तथा श्री कृष्ण ने सभी गोपों से कहा, महाप्रतापी राजा कंस को विविध प्रकार के मधुर गव्य अर्थात दूध, दही, घृत आदि प्रदान करने के लिए उन्हें लेकर आप सभी लोग कल प्रातःकाल प्रस्थान कीजिएगा।
हम दोनों पृथ्वीपति कंस से मिलने के लिए निश्चित रूप से वहां जाएंगे। मुनिश्रेष्ठ, महामते, उन दोनों की ये बात सुनकर आश्चर्यचकित मन वाले सभी गोपगणों ने वैसा ही किया। तब उस उत्तम और विचित्र रथ पर चढ़कर प्रातःकाल अक्रूर के साथ वो दोनों मथुरा जाने को तत्पर हुए। उस समय श्री कृष्ण को देखकर ब्रज की सभी गोपांगनाएं रोने लगीं। तब उन्हें आश्वासन देकर वो श्री कृष्ण शीघ्रतापूर्वक रथ चलाते हुए प्रस्थित हुए। मुनिश्रेष्ठ, नंद आदि गोप वृंद भी दधी, दुग्ध आदि गव्य पदार्थ लेकर यदुनंदन श्री बलराम तथा श्री कृष्ण के पीछे पीछे चल दिए। महाबली श्री बलराम और श्री कृष्ण को साथ में लेकर नंद आदि प्रमुख गोपों से घिरे हुए अक्रूर मधुपुरी पहुंचे। मुने, श्री बलराम और श्री कृष्ण को आया हुआ सुनकर अत्यंत मूर्ख बुद्धि उस कंस ने श्री बलराम और श्री कृष्ण के वध के लिए दरवाजे पर कुवलिया पीड़ नामक भीषण पराक्रम वाले एक दुष्ट हाथी को नियुक्त कर दिया। श्री कृष्ण ने अनायास ही उस हाथी की सूंड को पकड़कर उसे पृथ्वी तल पर गिरा दिया और फिर हाथ के प्रहार से उसके मस्तक के 2 टुकड़े कर दिए। तदंतर महाबली तथा पराक्रमी श्री बलराम और श्री कृष्ण अक्रूर के साथ सिंह की भांति दहाड़ते हुए पुर में प्रविष्ट हुए। मुनिश्रेष्ठ, भय से त्रस्त नंद आदि ब्रजवासी भी दधी, दुग्ध आदि उपहार स्वरूप गव्य सामग्री लिए हुए उनके पीछे पीछे चले। जहां पर राजा कंस विराजमान था, वहां पर शीघ्र जाकर उन ब्रजवासियों ने उस दुरात्मा कंस को नमस्कार करके भेंट सामग्री प्रदान की। इसके बाद मुष्टिक आदि महान बलशाली पहलवानों ने अखाड़े में खड़े प्रचंड पराक्रम वाले श्री बलराम और श्री कृष्ण को ललकारा। महान बल तथा पराक्रम वाले रोहिणी पुत्र श्री बलराम ने अपनी मुष्टिका के प्रहार से मुष्टिक को धराशायी कर दिया। मुनिश्रेष्ठ, श्री कृष्ण ने भी चाणूर को आकाश में ऊपर उठाकर और फिर पृथ्वी तल पर पटक कर मार डाला। इसी प्रकार युद्ध में अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए श्री बलराम और श्री कृष्ण ने और भी अन्य सैकड़ों पहलवानों को आधे क्षण में ही धराशायी कर दिया। तदंतर भीषण पराक्रम वाले अपने पहलवानों के धराशायी होने का समाचार सुनकर महान युद्ध देखने की इच्छा से वो कंस मंच के ऊपर चढ़ गया। महाबली श्री बलराम और श्री कृष्ण को देखकर भयाकुल दुष्ट आत्मा कंस ने दूतों से कहा कि इन दोनों को यहाँ से शीघ्र दूर हटाओ। मैं ब्रज में रहने वाले सभी दुरात्मा ग्वालों को दंडित करूंगा और दुष्ट चेष्टा वाले नंद को तो उसकी पत्नी सहित मरवा डालूंगा। उस कंस को ऐसा बोलते हुए देखकर श्री कृष्ण ने आधे क्षण में ब्रह्मांड को विक्षुब्ध करने वाला अपना वो काली का विग्रह धारण कर लिया। तत्पश्चात कालिका रूप श्री कृष्ण ने उस दुष्टात्मा कंस के बालों को अपने बाएं हाथ से पकड़कर और फिर उसे अपनी ओर खींचकर तलवार से उसका सिर काट डाला। मुनिश्रेष्ठ, उसका सिर काटने के बाद उन कालिका ने उसे देखने के लिए पुनः पूर्व की भांति कृष्ण स्वरूप धारण कर वो श्री बलराम के साथ पृथ्वी तल पर नाचने लगीं। नंद आदि श्रेष्ठ गोप गणों का हृदय हर्ष से परिपूर्ण हो गया। वो भी बांसुरी, वीणा आदि बजाते हुए उस रण क्षेत्र में नाचने लगे। देवता आकाश से पुष्प बरसाने लगे। सभी दिशाएं प्रकाशमान तथा कोलाहल से रहित हो गईं। इसके बाद श्री कृष्ण ने बेड़ी में जकड़कर बंधे हुए वसुदेव तथा देवकी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके बंधन से मुक्त किया। कमल सदृश सुंदर मुख वाले अपने उन दोनों पुत्रों को पास में आते हुए देखकर हर्ष के आंसुओं से परिपूर्ण नेत्रों वाले वसुदेव तथा देवकी ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया। महामुने, उस समय पति के शोक से व्याकुल होकर उस कंस की सभी रानियां हाथों से अपने वक्ष स्थल तथा सिर पीट पीट कर विलाप करने लगीं। उन सभी रानियों को सांत्वना देकर कमल लोचन श्री कृष्ण ने उस राज्य पर महाराज उग्रसेन को अभिषिक्त कर दिया। इसके बाद आंसुओं से भरे हुए नेत्रों वाले नंद का आलिंगन कर वसुदेव जी अपने प्रिय वचनों से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे। वसुदेव जी बोले, मित्र, मेरे ये दोनों पुत्र
आपके घर में बहुत दिनों तक रहे और धर्म के ज्ञाता आपने पिता की भांति इन दोनों का पालन पोषण किया। धर्म को जानने वाली आपकी भार्या यशोदा ने भी सदा अपने पुत्रों की भांति ही मेरे इन पुत्रों का पालन किया है। इस प्रकार आप दोनों मेरे पुत्रों के माता पिता हैं। आप परम दयालु हैं और मेरे बंधु हैं। ब्रजपते, अब आप इन दोनों कुमारों को मेरे घर में छोड़कर सभी ब्रजवासियों के साथ ब्रज चले जाइए। मेरी प्रसन्नता के लिए अब आप इस विषय में कोई सोच विचार न करें और सखे यशोदा से भी मेरी यह बात बता दीजिएगा। श्री महादेव जी बोले, मुने, वसुदेव के ऐसा कहने पर अश्रुपूरित नेत्रों वाले नंद लंबी श्वास लेते हुए श्री बलराम तथा श्री कृष्ण को एकटक देखने लगे। महामते, तदंतर आंसुओं से डबडबाई आंखों वाले श्री बलराम और श्री कृष्ण भाव विहल गदगद वाणी में नंद से बोले कि यहाँ माता पिता देवकी तथा वसुदेव एवं अन्य बहुत से दुखित लोगों को संतोष प्रदान करके आपके पास आकर आप दोनों पिता तथा माता का दर्शन करेंगे। उन दोनों के द्वारा कही गई ये बात सुनकर नंद अत्यंत दुखित हुए और विलाप करते हुए ब्रजवासियों सहित अपने नगर में लौट आए। उनके आने पर कमल के समान अति सुंदर मुख वाले श्री बलराम और श्री कृष्ण को न देखकर सभी गोपियां रोने लगीं। मुनि श्रेष्ठ, उन गोपियों का शोक दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने भक्ति परायण उद्धव को गोकुल भेजा। वहां पहुंचकर उद्धव ने श्री कृष्ण का संदेश देकर श्री कृष्ण के वियोगजन्य दुख से अत्यंत व्याकुल सभी ब्रजवासियों को सांत्वना प्रदान की। तदंतर वसुदेव जी ने महामुनि गर्गाचार्य को बुलाकर उन दोनों का विधि पूर्वक द्विज संस्कार संपन्न कराया। महान बल वाले महात्मा श्री बलराम और श्री कृष्ण को उन्होंने ही सभी शास्त्रों तथा धनुर्वेद आदि की शिक्षा दिलवाई। अपने बंधुओं को प्रसन्न करते हुए वो दोनों रमणीय मथुरा में रहने लगे। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार श्याम सुंदर श्री कृष्ण रूप से देवी भगवती ने पृथ्वी के भार स्वरूप दुष्ट चित्त वाले राक्षसों को लीला पूर्वक मार डाला तथा मुनिश्रेष्ठ अन्य दुष्टों के वध के कारण की प्रतीक्षा करते हुए रम्य मधुपुर में श्री बलराम के साथ रहने लगी। भगवान शिव भी स्त्री रूप से 8 विग्रहों में होकर श्री कृष्ण स्वरूपिणी भगवती की प्रतीक्षा करते हुए पृथ्वी तल पर अपने पिता के घर में स्थित थे। इसी प्रकार विष्णु भगवान देवराज इंद्र द्वारा कुंती के गर्भ से उत्पन्न होकर अपने भाइयों के साथ हस्तिनापुर नगर में रहते थे। महान बल और पराक्रम से युक्त अर्जुन नाम से प्रसिद्ध वो सभी शास्त्रों के अर्थ तथा तत्व के ज्ञाता एवं धनुर्विद्या के पूर्ण पंडित थे। उसी तरह से धर्मपुत्र युधिष्ठिर आदि उनके जो अन्य 4 भाई थे वो सभी महाबली, पराक्रमी, परमवीर तथा महान शौर्य से संपन्न थे। मुनिश्रेष्ठ, युवावस्था आने पर सत्यनिष्ठ और धर्मात्मा वो 5 पांडव राज्य करने लगे। धृतराष्ट्र पुत्र मूढ़ बुद्धि दुर्योधन तथा कर्ण, शकुनी एवं धृतराष्ट्र के महाबली और दुर्धर्ष पुत्र उन पांडवों से बहुत द्वेष रखते थे। मुनिश्रेष्ठ, कठोर हृदय दुर्योधन पांडवों की मृत्यु का उपाय निरंतर सोचा करता था। उन पांडवों के वध की इच्छा से विषदान आदि दुष्कर्म करके भी विफल प्रयासों वाला क्रूर हृदय दुर्योधन शांत नहीं हुआ। क्षत्रियों का नाश करने वाली उसकी उस दुर्बुद्धि को जानकर वृष्णिराज ने अक्रूर को हस्तिनापुर भेजा। वहां पहुंचकर धृतराष्ट्र के पुत्रों के सभी क्रियाकलाप जानकर उन अक्रूर ने एकांत में विचित्र वीर्य के पुत्र महाराज धृतराष्ट्र से ये गुप्त बात कही। अक्रूर जी बोले, विचित्र वीर्य पुत्र महाराज, प्रभु अपने पुत्रों को रोककर आप पांडवों पर स्नेह प्रकट कीजिए। महामते, बालकाल्य में ही उनके पिता मर गए, अतः अब आपको छोड़कर उनका कोई नहीं रहा जो उन अनाथ पांडवों से स्नेह करे। अतः महाराज, पांडवों तथा अपने पुत्रों में समानता का भाव रखते हुए परम प्रीति से युक्त होकर आप राज्य का भोग कीजिए। धृतराष्ट्र बोले, यद्यपि पांडवों के साथ विद्वेष भाव रखना विनाशकारी है, फिर भी पुत्र स्नेह के कारण उस विषमता का त्याग करना मेरे मन को अच्छा नहीं लगता।
श्री महादेव जी बोले, नारद, इस प्रकार धृतराष्ट्र के विचारों से अवगत होकर तथा उसकी उपेक्षा करके अक्रूर जी ने जो कुछ बातें हुई थीं, उन्हें श्री कृष्ण से कह दिया। नारद, उसे सुनकर कमल नयन श्री कृष्ण सोचने लगे कि धृतराष्ट्र के नीच बुद्धि पुत्र दुर्योधन तथा सुबल पुत्र शकुनी के इस विद्वेष के कारण निश्चित रूप से कुरुक्षेत्र में बहुत से क्षत्रियों का संहार होगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई दिव्य द्वारिकापुरी में निवास हेतु सभी यादवों के साथ प्रवेश किया। तत्पश्चात भगवान शिव के अंश से उत्पन्न रुक्मिणी के स्वयंवर में विदर्भ राज के द्वारा आमंत्रित किए गए अनेक देशों के निवासी सभी राजा उनके नगर में आए। उस भीष्मक का रुक्मी नामक दुर्बुद्धि पुत्र अपनी बहन को चेदीराज शिशुपाल को सौंपने के लिए उत्सुक था। अतः कृष्ण के प्रति विद्वेष भावना के कारण अपने माता पिता की अवहेलना करके उसने कृष्ण को स्वयंवर में नहीं बुलाया। मुनिश्रेष्ठ, वो बलवान चेदीराज शिशुपाल रुक्मी का वैसा विचार जानकर उत्तम तथा आकर्षक सुंदर वर का रूप धारण करके महान रथ समुदाय के साथ विदर्भ देश के अधिपति भीष्मक के पुर में आ गया। तदंतर भेरी, मृदंगों, नगाड़ों तथा दुदुम्बियों की ध्वनि से व्याप्त एवं नानाविध उत्सवों से सुशोभित विदर्भ राजनगर में रुक्मिणी का शुभ विवाह नारद के मुख से सुनकर कृष्ण भी रथ पर सवार होकर वहां के लिए चल पड़े। तत्पश्चात वहां आकर आकाश में स्थित रथ से वर का वेश धारण किए हुए उन राजाओं को देखकर श्री कृष्ण ने अट्टहास किया। तदंतर कमल के समान नेत्रों वाली, हिलते हुए ध्वनित नुपुरों से सुशोभित, हंसिनी की चाल को लज्जित कर देने वाली, दुर्गा पूजन के लिए सखियों के साथ आदर पूर्वक लाई जाती हुई, एकांत में श्री कृष्ण का ध्यान करती हुई तथा श्री कृष्ण के आगमन की आकांक्षा करती हुई रुक्मिणी का कृष्ण ने हरण कर लिया। इस पर उस पुर के सभी निवासी हाहाकार कर चिल्लाने लगे और व्यथित हृदय वाले सभी राजागण अत्यंत क्रुद्ध होकर उन पर आक्रमण करने के लिए पीछे पीछे दौड़े। भगवान श्री कृष्ण युद्ध के लिए तत्पर होकर उत्तम आयुध धारण करने वाले उन शिशुपाल आदि प्रमुख वीरों के समस्त श्रेष्ठ धनुष तथा वाहनों को विच्छिन्न कर उन्हें लज्जावनत मुख करके स्वर्ग सदृश अपने भवन में चले गए। नारद, उसी प्रकार शिव के अंश से उत्पन्न जाम्बवती आदि अन्य 7 कन्याओं को भी श्री कृष्ण ने पत्नी रूप में ग्रहण किया। महामुने, यदुकुल की वृद्धि करने वाले वो श्री कृष्ण और भी अन्य पत्नियों के साथ उस द्वारिकापुरी में रहने लगे। बहुत से युद्ध करके उन्होंने रण में वीरों को जीता और फिर द्वारिका आकर उन भार्याओं के साथ यथेष्ट विहार किया। राजा के रूप में अभिषिक्त होकर यदुकुल का विस्तार करने वाले वो श्री कृष्ण पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर वृष्णि वंशियों के साथ उस द्वारिकापुरी में रहने लगे। महामुने, श्री कृष्ण ने और भी कई भार्याओं के साथ विवाह करके उनसे हजारों पुत्र प्राप्त किए और युद्ध में कठिनाई से जीते जाने वाले महाराज भौमासुर को मारकर वो सुंदर नेत्रों वाली हजारों स्त्रियों को ले आए। मुनिश्रेष्ठ, इसी समय अपने विवाह आदि करके तथा द्रूह शास्त्र विद्या का अध्ययन कर युद्ध की इच्छा वाले उन पांडवों ने महामती कृष्ण को बुलाया। मुने, वहां जाकर उन श्री कृष्ण ने धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को राजसूय महायज्ञ करने का आदेश दिया, जो विविध राजवंशों के क्षय तथा कुरुओं की द्वेष वृद्धि के हेतु बना। मुनिश्रेष्ठ, श्री कृष्ण ने अपने तत्वाधान में यज्ञ का आरंभ कराया और सभी राजाओं को जीतकर ले आने के लिए भीम आदि को सैनिकों के साथ सभी दिशाओं में भेजा। उन लोगों ने भी अनेक देशों के निवासी समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त की और उन्हें लाकर पुनः वो सभी महान ओजस्वी मगध नरेश जरासंध के नगर में आए। प्रचंड पराक्रम वाले उस जरासंध ने सभी राजाओं को जीतकर उन्हें अपने यहाँ ले आकर कैद कर रखा था। मुनिश्रेष्ठ, तत्पश्चात यदुनंदन श्री कृष्ण ने संग्राम में भीमसेन को आगे करके उस जरासंध को शूल से मार गिराया। तब सभी राजाओं को ले आकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने समस्त यज्ञों में श्रेष्ठ राजसूय नामक यज्ञ आरंभ किया
धर्मावतार युधिष्ठिर ने उस यज्ञ में सभासदों के पूजन कार्यों में अपने भाई महामती सहदेव को नियुक्त किया। मुनिश्रेष्ठ, मुनीश्वरों से आदेश पाकर उन सहदेव ने सभी राजाओं के समक्ष सर्वप्रथम यदुनंदन श्री कृष्ण की पूजा की। उसे देखकर क्रोध से जलता हुआ दुष्ट आत्मा शिशुपाल धर्मपुत्र युधिष्ठिर कृष्ण तथा उस यज्ञ की निंदा करने लगा। मुने, तत्पश्चात श्री कृष्ण ने राजाओं की उस सभा में पृथ्वी के भार स्वरूप उस शिशुपाल का सिर काटकर उसे मार डाला। उस यज्ञ का ऐश्वर्य देखकर अत्यंत नीच बुद्धि दुर्योधन तथा क्रूर हृदय दुर्बुद्धि कर्ण को भी घोर संताप हुआ। तब उस दुर्योधन ने दुष्ट हृदय वाले अपने मामा शकुनी से मंत्रणा करके अतुलित तेज वाले युधिष्ठिर को वचनबद्ध कराकर उनके साथ द्यूत क्रीड़ा की। नारद, अत्यंत नीच राजा दुर्योधन ने छल करके उस जुए में धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को जीत लिया। द्यूत क्रीड़ा की प्रतिज्ञा के अनुसार राजा युधिष्ठिर ने क्रम से सारा राज्य छोड़ दिया। इस पर भी धृतराष्ट्र पुत्र दुष्टात्मा दुर्योधन ने धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर को जुए में फिर आमंत्रित किया। धर्मपरायण वो राजा युधिष्ठिर धर्म उल्लंघन जनित भय के कारण पापी दुर्योधन के साथ द्यूत क्रीड़ा के लिए पुनः तैयार हो गए और उन्होंने ये घोर प्रतिज्ञा की कि जुए में मेरी पराजय होने पर मैं 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार करता हूँ। इस प्रतिज्ञा के बाद जुए में धर्मराज युधिष्ठिर पराजित हो गए। तब जुए में भगवती द्रौपदी को जीतकर दुर्योधन ने सभा के बीच में उनका अपमान किया। मुने, उसके उस क्रूर कृत्य को देखकर भीष्म आदि धर्मात्माओं ने उस दुर्योधन को क्षत्रियों के लिए विनाशकारी कंटक मान लिया। उन व्रतपरायण भीष्म पितामह आदि श्रेष्ठ जनों ने उसे ऐसा करने से रोककर देवी द्रौपदी को पांडवों को सौंप दिया और दुष्ट हृदय वाले उस दुर्योधन की बहुत निंदा की। महामुने, तत्पश्चात अपनी प्रतिज्ञा निस्तारण करने की इच्छा वाले वो सभी राज्यच्युत पांडव अपने मंत्रियों तथा अन्य सभी स्वजनों को साथ में लेकर वनवास के लिए चल पड़े। पृथ्वी के भार से मुक्ति का यही प्रधान हेतु है। ऐसा निश्चय करके श्री कृष्ण द्वारिकापुरी आ गए। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, बहुत काल तक भ्रमण करने के बाद वो महात्मा पांडव प्रत्यक्ष फल देने वाली भगवती कामाख्या के दर्शन के लिए योनि पीठ में आए, जहां पूर्व काल में देवादिदेव भगवान शंकर ने तप किया था। वहां उन धर्मपरायण पांडवों ने विधान पूर्वक देवी भगवती का पूजन करके राज्य प्राप्त करने तथा अत्यंत घोर युद्ध में पाप बुद्धि दुष्ट कौरव शत्रुओं का उनके मंत्रियों सहित संहार करने की उनसे प्रार्थना की। उन महात्मा पांडवों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवती उनके समक्ष प्रकट होकर इस प्रकार बोली। देवी बोली, कुरुवंश के यश को बढ़ाने वाले महान भाग्यशाली धर्मपुत्र युधिष्ठिर, तुम वनवास संबंधी प्रतिज्ञा को पार करके तथा धृतराष्ट्र के सभी दुरात्मा एवं दुर्धर्ष पुत्रों को मारकर राज्य अवश्य ही प्राप्त करोगे। तुम्हारे ये अजेय तथा पराक्रमी चारों भाई युद्ध में धृतराष्ट्र पुत्रों को सेना सहित मार गिराएंगे। मैं तुम्हारी सहायता के लिए देवताओं के द्वारा पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए प्रार्थना करने पर पुरुष रूप में वसुदेव के घर में देवकी द्वारा अपनी मायामयी लीला से प्रकट हुई हूँ। मेरी आज्ञा से विष्णु भी पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए तुम्हारे महाबली भाई अर्जुन के नाम से उत्पन्न हुए हैं। मैं कृष्ण के रूप में तुम्हारी उत्तम प्रकार से सहायता करके अर्जुन को आगे करके भीष्म, द्रोण तथा कुरु जंगल आदि अनेक देश देशांतरों से आए हुए श्रेष्ठ क्षत्रिय महारथियों को मार गिराऊंगी। तुम्हारा महाबली भाई वायुपुत्र भीम युद्ध में समस्त धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डालेगा। पृथ्वी के लिए भार स्वरूप अन्य सैकड़ों हजारों राजाओं को तुम्हारे पक्ष के दूसरे श्रेष्ठ क्षत्रिय गण मार डालेंगे। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में क्षत्रियों के मारे जाने पर मेरी कृपा से तुम पुनः राज्य प्राप्त करोगे, इसमें संदेह नहीं है। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार देवी से वरदान प्राप्त कर
प्रसन्न मन वाले धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने महादेवी परमेश्वरी की स्तुति की। युधिष्ठिर बोले, ब्रह्म रूपा सनातनी परमेश्वरी, आपको नमस्कार है। देवताओं, असुरों और संपूर्ण विश्व द्वारा वंदित कामेश्वरी, आपको नमस्कार है। जगत की आदि कारण भूता कामेश्वरी, आपके प्रभाव को ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी नहीं जानते हैं। आप प्रसन्न हो, आपको नमस्कार है। जगत द्वंद, आप अनादि, परमा, विद्या और देहधारियों की देह को धारण करने वाली हैं। कामेश्वरी, आपको नमस्कार है। आप सभी प्राणियों की बीज स्वरूपा हैं। आप ही बुद्धि, चेतना और धृति हैं। आप ही जागृति और निद्रा हैं। कामेश्वरी, आपको नमस्कार है। आपकी आराधना करके परमात्मा शिव भी अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं। कामेश्वरी, आपको नमस्कार है। दुराचारियों के दुराचरण का संहार करने वाली, पाप पुण्य के फल को देने वाली तथा संपूर्ण लोगों के ताप को नाश करने वाली कामेश्वरी, आपको नमस्कार है। आप ही एकमात्र समस्त लोगों की सृष्टि, स्थिति और विनाश करने वाली हैं। विकराल मुख वाली काली कामेश्वरी, आपको नमस्कार है। शरणागतों की पीड़ा का नाश करने वाली, कमल के समान सुंदर और प्रसन्न मुख वाली माता, आप प्रसन्न हो। परमे, पूर्णे, कामेश्वरी, आपको नमस्कार है। जो भक्ति पूर्वक आपके शरणागत हैं, वो संसार को शरण देने योग्य हो जाते हैं। तीनों लोकों का पालन करने वाली देवी कामेश्वरी, आपको नमस्कार है। आप शुद्ध ज्ञानमयी, सृष्टि को उत्पन्न करने वाली पूर्ण प्रकृति हैं। आप विश्व की माता हैं। कामेश्वरी, आपको नमस्कार है। श्री महादेव जी बोले, धर्मात्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती ने प्रकट होकर कहा कि राजन, अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। युधिष्ठिर ने कहा, आपकी कृपा से पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार मेरा 12 वर्ष का परम दुखमय वनवास बीत गया। 13वें वर्ष में भी हम लोगों को अज्ञातवास करना है, जैसा कि मेरे द्वारा पहले द्यूत क्रीड़ा के समय निर्णय लिया गया था। इसीलिए हम लोगों को दूसरे के द्वारा अविदित रूप से रहना चाहिए। इस प्रकार वो अत्यंत कष्टदायक कठिन संकट काल आ गया है। जिस प्रकार हम इसे पार कर सकें, वैसा आप करें। देवी बोली, मत्स्य देश के राजा विराट के नगर में द्रौपदी और भाइयों के साथ रहकर प्रतिज्ञा का पालन करके तुम पुनः राज्य प्राप्त करोगे। श्री महादेव जी बोले, ऐसा कहकर धर्मपुत्र के देखते देखते आकाश में विद्युत की भांति भगवती क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गई। मुने, उसके बाद समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा सर्व तत्वज्ञ युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों को बुलाकर निवास संबंधी मंत्रणा की। महामते, इस प्रकार निश्चय करके उन्होंने अपने अन्य सहवासियों को छोड़कर विराट राज के नगर के लिए गुप्त रूप से प्रस्थान किया। नगर के समीप पहुंचने पर धनुष, प्रत्यंचा तथा अस्त्र शस्त्रों को उन्होंने शमी वृक्ष के कोटर में रख दिया। उसके बाद महानुभाव राजा युधिष्ठिर देवी को साष्टांग प्रणाम करके सुवर्ण रचित पाशों को लेकर शीघ्रता पूर्वक मत्स्यराज विराट के सम्मुख ब्राह्मण वेश में गए। उन महानुभाव राजेंद्र युधिष्ठिर को सभा में आया देखकर मत्स्यराज ने पूछा कि आप कौन हैं, यहाँ क्यों और कहाँ से आए हैं? मुझे प्रतीत होता है कि आप निश्चित ही चक्रवर्ती सम्राट हैं। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, मैं सब कुछ नष्ट हो जाने पर उपस्थित हुआ शरणार्थी हूँ। मुझे धर्मपुत्र द्वारा संरक्षित द्यूत क्रीड़ा में कुशल कंक नामक ब्राह्मण समझिए। ऐसा सुनकर मत्स्यराज ने उन महाबुद्धिमान धर्मात्मा को स्वयं आदर पूर्वक सभा में संरक्षण दिया। भगवती की कृपा से उस 13वें वर्ष में राजा की सभा में आए हुए उन्हें कोई जान नहीं सका। इसी प्रकार भीमसेन ने भी उन राजा विराट के पास आए और राजा की सम्मति से पाकशाला में नियुक्त हो गए। स्त्री वेशधारी अर्जुन मत्स्यराज की अनुमति से उनकी नृत्यशाला में कन्याओं के नृत्य शिक्षक हुए। सर्वांग सुंदरी द्रौपदी भी राजा की पत्नी सुदेशना की सैरंद्री नाम वाली प्रसाधन सेविका होकर राजा के अंतःपुर में रहने लगी। माद्री के दोनों पराक्रमी पुत्र भी उन राजा विराट के पास आए
और अश्वशाला तथा गौशाला में नियुक्त होकर रहने लगे। महादेवी की कृपा से उस 13वें वर्ष में इन सभी राजपुत्रों को किसी ने भी नहीं पहचाना। उस वर्ष के 11वें माह में सुदेशना के महल में उसके बलवान भाई कीचक ने सैरंध्री को देखा। वही वृद्ध मत्स्यराज के राज्य का संरक्षण था, अतः उसके प्रस्ताव का उल्लंघन करने का साहस उनमें नहीं था। सुंदर अंगों और दिव्य लक्षणों वाली उस सैरंध्री को देखकर कीचक ने अपनी बहन से पूछा कि ये सर्वांग सुंदरी कौन है? क्या ये देवराज इंद्र की पत्नी शची है या भगवान विष्णु की पत्नी स्वयं लक्ष्मी है? मैंने ऐसी सर्वांग सुंदरी कोई नहीं देखी। सुदेशना बोली, भाई, ये सैरंध्री है जो महाराजा धीराज धर्मपुत्र के महल से अचानक ही आ गई है। कीचक बोला, ये जैसे भी मुझे शीघ्र स्वीकार करे वैसा करो, नहीं तो मैं अपना प्राण त्याग कर यमलोक चला जाऊंगा। सुदेशना ने कहा, भाई, मैं तुमसे कुछ अद्भुत और रहस्यमय बात बताती हूँ, उसे सुनकर विचार करके बोलो। मैं तुम्हारा प्रिय कार्य करूंगी। ये रूपवती सैरंध्री जब यहाँ रहने की इच्छा से आई, तब मैंने इसे कहा था, सैरंध्री, तुम मुझसे 100 गुना सौंदर्यशालिनी हो, तुम मेरी सेवा के योग्य नहीं हो, मेरे लिए भी ये उचित नहीं है। कमल के समान नेत्रों तथा सुंदर अंगों वाली तुम्हें यदि राजा देख लेंगे तो सब प्रकार से तुम्हारे हो जाएंगे। तुम्हारे रूप सौंदर्य पर मोहित राजा तुम्हारी आज्ञा के वश में हो जाएंगे। सैरंध्री, वो मेरे पास नहीं आएंगे, इससे बढ़कर मेरा दुर्भाग्य क्या होगा। इसीलिए यहाँ तुम नहीं रह सकती और जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहां जाओ। उसे सुनकर सैरंध्री ने कहा, कल्याणी, जब तक मैं आपके भवन में रहूं तब तक कोई पुरुष वहां न जाए। 5 महापराक्रमी गंधर्व मेरे पति हैं, वो ही रात दिन मेरी रक्षा करते रहते हैं। इस पृथ्वी पर कोई भी अन्य पुरुष मुझ पर बल प्रयोग करने में समर्थ नहीं है। इसीलिए रानी, मुझे अपने समीप रखने में आपको भय नहीं है। ऐसा सुनकर मैंने अपने महल में सैरंध्री को रख लिया। यदि ऐसा नहीं होता तो मेरे सुख का नाश करने वाली इसे अपने घर में क्यों रखती? अतः तुम यदि इस सुंदरी सैरंध्री के पीछे पड़ रहे हो तो वो 5 गंधर्व तुम्हें निश्चित ही मार डालेंगे। कीचक बोला, मैं सत्य कहता हूं कि मुझे गंधर्वों से भय नहीं है। अपने बाहुबल का आश्रय लेकर मैं उन आए गंधर्वों को मार डालूंगा। तुम गंधर्वों से भय न करो और अपनी मधुर वाणी से सुंदर अंगों वाली सैरंध्री को प्रसन्न कर मेरी शैया पर भेजो। श्री महादेव जी बोले, तब सुदेशना ने सैरंध्री को बुलाकर मुस्कुराते हुए कहा, सैरंध्री, कीचक के महल में जाओ। कल्याणी, वो तुम्हें चाहता है, तुम उस सुंदर रूप वाले कीचक को अंगीकार करो। सैरंध्री बोली, अपने 5 पतियों के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे पुरुष को अंगीकार नहीं कर सकती। वो अत्यंत पापी और अत्यंत मंद बुद्धि वाला मुझ पर बल प्रयोग करने में समर्थ नहीं हो सकता। यदि वो दुष्ट आत्मा मुझे देखकर कामांध होकर मेरे पास आएगा तो उन गंधर्वों के द्वारा निश्चित रूप से उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसकी ऐसी बात सुनकर सुदेशना ने भाई से कहा कि सैरंध्री अपनी इच्छा से तुम्हारे पास नहीं आएगी। उसकी बात को सुनकर पापी दुष्ट बुद्धि कीचक ने बलपूर्वक शील हरण की चेष्टा की। उसकी उस कुचेष्टा को जानकर द्रौपदी भयभीत होकर जगत का पालन करने वाली देवी शिवा की शरण में गई। द्रौपदी बोली, शरणागतों के दुख दारिद्र का नाश करने वाली, सबकी रक्षा करने वाली जगत जननी देवी दुर्गा, आप प्रसन्न हो। दुष्टों को स्तंभित करने वाली, विश्व को मोहित करने वाली, चैतन्य रूपिणी, विश्व की अधिष्ठात्री, विश्वेश्वरी, कात्यायनी, महेश्वरी, आपको नमस्कार है। दुर्गा, आप मोह स्वरूपा और शुद्ध ज्ञान स्वरूपा हैं। इस संसार में जो आपका स्मरण करते हैं वो संकटों से पार जाते हैं। जगदम्बिका, आप सती, स्त्रियों की पातिव्रत्य स्वरूपा हैं। भगवान शंकर की प्राण प्रिया, दारुण भय से मेरा उद्धार कीजिए। देवी, आप दीन जनों की सदैव परम गति हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, भयानक संकट से मेरी रक्षा कीजिए। श्री महादेव जी बोले, पांचाली द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर दुस्सह दुखों का नाश करने वाली देवी दुर्गा ने अंतरिक्ष में स्थित होकर कहा, सैरंध्री, भय मत करो। जो कोई अन्य पुरुष काम लोलुप होकर तुम्हें चाहेगा
वो शीघ्र ही मृत्यु के वशवर्ती होगा, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार देवी से वरदान प्राप्त कर प्रसन्न मुख वाली सैरंध्री निर्भय होकर मत्स्यराज के भवन में विचरण करने लगी। महामुने, वो सुंदर अपांग वाली एक बार किसी महत्वपूर्ण कार्य से रात्रि में उस दुष्ट कीचक के घर गई। तब उस पापी ने पास में आई हुई उस रूपवती द्रौपदी को देखकर तत्क्षण उठकर उसका कमल सदृश हाथ पकड़ लिया, परंतु वो उसे धकेल कर घर से बाहर भाग आई। वो पापी क्रोधपूर्वक आंखें नचाते हुए द्रौपदी के पीछे दौड़ा। उसके भय से अत्यंत विक्षुब्ध मन वाली द्रौपदी मत्स्यराज की सभा में चली गई, जहां धर्मराज युधिष्ठिर और भीमसेन वृद्ध राजा विराट के साथ द्यूत क्रीड़ा में संलग्न थे। उस सूत पुत्र कीचक ने वहां आई हुई द्रौपदी के बाल पकड़कर सहसा पैर से प्रहार किया। तब रुदन करती हुई द्रौपदी ने क्रोधपूर्वक मत्स्यराज की निंदा की और दीन हृदय वाले धर्मपुत्र युधिष्ठिर तथा भीमसेन की ओर लाल नेत्रों से देखकर आंखें मीचकर उचित समय की प्रतीक्षा करती हुई वो अचानक मत्स्यराज के भवन में चली गई। ये देखकर भीम ने कीचक के विनाश का मन ही मन विचार किया। उसके बाद एक बार उन बलवान पांडुपुत्र भीम ने सैरंध्री से कहा कि कीचक को आमंत्रण देकर रात्रि में राजभवन में ले आओ। वहां मैं तुम्हारा प्रिय करने के लिए उसे मार डालूंगा और तुम कहना कि ये पापी गंधर्वों के द्वारा मार डाला गया। भीमसेन की इस बात को मानकर उस पतिव्रता ने वैसा ही किया और भीमसेन ने अर्धरात्रि में उस पापी कीचक को मार डाला। सैरंध्री ने नगरवासियों से कह दिया कि कीचक गंधर्वों द्वारा मार डाला गया है। ऐसा सुनकर और दूसरे भी उप कीचक उसे देखने के लिए एकत्र हो गए। वो उसका दाह करने के लिए भवन से ले आए। रात्रि का बहुत समय उन सब के रोने में ही बीता और इसके बाद उन्होंने सैरंध्री का भी कीचक के साथ ही दाह करने का आपस में निर्णय किया। तदंतर वो उप कीचक जाकर उसे बलपूर्वक पकड़ लाए। तब सैरंध्री ने उच्च स्वर में विलाप किया, जिसे भीम जान गए। उसके बाद दीवार लांघकर वो महाबली भीम बाहर निकल गए और उन्होंने उप कीचकों का वध कर सैरंध्री को छुड़ा लिया। लोगों में चर्चा रही कि इन सबको गंधर्व ने मार डाला। तब भयभीत होकर राजा विराट ने विनयपूर्वक सैरंध्री से कहा कि तुम्हारे कारण ही मेरे राज्य के इतने रक्षक मारे गए हैं। तुम मेरे नगर को छोड़कर अपनी रुचि के अनुसार अन्यत्र निवास करो। सैरंध्री ने कहा, राजन, मुझे कुछ समय के लिए क्षमा कीजिए। मैं शीघ्र ही आपके राजप्रसाद को छोड़कर चली जाऊंगी। तत्पश्चात उन सबका 13वां वर्ष समाप्त हो गया और राजा दुर्योधन गुप्तचरों के द्वारा खुजवाकर तथा भीष्म, द्रोण आदि प्रमुखों से देर तक मंत्रणा करके भी उनका पता नहीं पा सका। कीचकों का वध सुनकर वहां पांडव होंगे, ऐसा निश्चित कर राजा दुर्योधन सेना सहित मत्स्यराज के देश में आ गया। वहां गायों के ले जाने के संबंध में धनुर्धर अर्जुन के साथ उसका युद्ध हुआ, जिसमें भीष्म, द्रोण आदि सभी उनसे पराजित हो गए। तत्पश्चात अपने यहाँ रहने वाले पांडवों को राजा विराट ने भी जान लिया और विनयावनत होकर राजा ने उनकी विधिवत पूजा की। वहां अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का विराट की पुत्री उत्तरा के साथ विवाह का सभी के आनंद को बढ़ाने वाला मंगलमय उत्सव हुआ। महामते, तत्पश्चात युद्ध की तैयारी प्रारंभ हुई। पांचाल देश के राजा अपनी समस्त सेना के साथ वहां आए। काशीराज तथा अन्य प्रमुख राजागण भी उनकी सहायता के लिए आए। उनके और मत्स्य देश के अन्य राजाओं के साथ पांडव भीषण संग्राम की इच्छा से कुरुक्षेत्र में आ गए। श्री महादेव जी बोले, तब पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए महाकाली कृष्ण रूप से अपनी सेना को धृतराष्ट्र पुत्रों की सहायता में नियोजित कर स्वयं पूर्ण रूप से सात्विकी सहित पांडवों के पास चली आई। महामते, अनेक देशों के निवासी राजागण पांडवों और कौरवों की सहायता के लिए आए। महामुनि, क्षत्रियों का वैसा एकत्रीकरण न कभी कहीं हुआ था और न होगा। उस समय वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र अनेक देशों के गज, अश्व, रथ और पैदल सैनिकों से व्याप्त हो गया था। संसार का सर्वथा विनाश कर देने वाली उस युद्ध संबंधी
तैयारी को देखकर भीष्म आदि महात्माओं ने दुर्योधन को रोका। श्रेष्ठ तत्वज्ञ भगवान वेद व्यास ने स्वयं आकर पुत्र सहित धृतराष्ट्र को बार बार रोका, लेकिन काल पाश से जकड़े हुए राजा धृतराष्ट्र ने व्यास जी की बात नहीं मानी और कर्ण के परामर्शानुसार युद्ध के लिए निश्चय किया। इसके पश्चात धृतराष्ट्र के पुत्र अपने मंत्रियों के साथ युद्ध के लिए शंखों, नगाड़ों और दुदुम्बियों की ध्वनि तथा रथों के धुरों की घरघराहट से पृथ्वी तल को कपाते हुए निकल पड़े। उन्हें आया देखकर पांडव पक्ष के महारथियों ने बार बार शंख ध्वनि के साथ सिंहनाद किया। उस ध्वनि ने पृथ्वी और आकाश को गुंजायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के मन तथा तेज को सब प्रकार से खींच लिया। तब धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर युद्ध में मोर्चा बांधकर डटे हुए भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख गुरुजनों को पृथक पृथक प्रणाम कर और उनसे युद्ध के लिए आज्ञा लेकर पुनः अपने रथ पर आ गए। उसके बाद उन सभी पांडवों ने उत्तम रथों से नीचे कूदकर युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए भगवती जगदम्बिका की स्तुति की। पांडव बोले, देवताओं द्वारा पूजित चरण कमलों वाली तथा जगत के उद्धव पालन संहार की कारण स्वरूपिणी कात्यायनी, भीषण दुष्टों का नाश करने वाली देवी, त्रिपुरा पत्नी, संसार के महान कष्टों को दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न होइए। आप सर्वदा दुष्ट दैत्यों का संहार करती हैं, दुष्टों को विमोहित करती हैं और भक्तों के दुख का हरण करती हैं। जगत व्यापिनी, अचिंत्य रूपा, जो प्राणी त्रिलोकी में आपकी आराधना करता है उसे कोई कष्ट कभी भी पीड़ित नहीं करता। जगत जननी, आप भगवती को प्रणाम करके ही ब्रह्मा जगत का सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शंभु संहार करते हैं। माता, आप समय समय पर अपनी लीला से उनका भी सृजन, पालन तथा विनाश करती हैं, किंतु आपका नाश किसी से कभी नहीं होता। दुखों का हरण करने वाली भगवती, जो लोग युद्ध क्षेत्र में आपका स्मरण करते हैं उनके शरीर में शत्रुओं के बाण प्रवेश नहीं कर पाते, अपितु श्रेष्ठ राक्षसों का संहार करने वाली देवी, शत्रुओं के शरीर में पूंछ तक प्रविष्ट होने वाले उनके बाण उन शत्रुओं के प्राण हर लेते हैं। जो मनुष्य अत्यंत दुर्गम तथा भीषण संग्राम में आपके मंत्र का जप करता है, शत्रुगणों को वो साक्षात काल के समान दिखाई देता है। जिसके मुख से आपका ब्रह्माक्षर स्वरूप मंत्र उच्चरित होता है, आप निश्चित रूप से उसे विजय प्रदान करती हैं। परमेश्वरी, जो लोग भय की स्थितियों में आपका आश्रय ग्रहण करते हैं उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी भय नहीं होता और दूर से ही उनसे भयभीत होकर दुष्ट जन त्रस्त होते हुए सभी दिशाओं में भाग खड़े होते हैं। पूर्व काल में देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र ने आपकी आराधना करके ही राक्षस समुदाय का संहार किया था और उसी तरह श्री रामचंद्र ने भी आपकी उपासना करके राक्षस कुल का वध किया था। देवी, आपकी आराधना के बिना यहाँ विजय संभव नहीं है, अतः हम विजय प्रदान करने वाली जगत के प्राणियों द्वारा एकमात्र वंदनीया, विश्व की आश्रय स्वरूपिणी तथा ब्रह्मा विष्णु के द्वारा भली भांति पूजित चरणों वाली आप भगवती की आराधना करते हैं। आप हम लोगों को विजय प्रदान करें। आपकी कृपा से ही हम लोग संग्राम में शत्रुओं का संहार करके विजय प्राप्त करें। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार महात्मा पांडवों के स्तुति करने से भगवती अत्यंत प्रसन्न हो गईं और अंतरिक्ष में साक्षात विराजमान होकर उन्होंने वर प्रदान किया। देवी बोली, आप लोग मेरी कृपा से रण क्षेत्र में शत्रुओं को बार बार मारकर इस राज्य को निष्कंटक रूप में प्राप्त करेंगे। पृथ्वी का भार मिटाने और आप लोगों की विजय के लिए मैं अपनी लीला से वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में उत्पन्न हुई हूँ। अर्जुन के विशाल कपिध्वज रथ में वासुदेव स्वरूप से सदा स्थित रहकर मैं निश्चित रूप से आप लोगों की रक्षा करूंगी। संसार में जो लोग इस स्रोत से भक्ति पूर्वक मेरा स्तवन करेंगे उन्हें मैं सदा विजय प्रदान करूंगी, इसमें संदेह नहीं है।
श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार ये वर प्राप्त कर महारथी पांडु पुत्रों का मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा और उन्होंने युद्ध में अपनी विजय का निश्चय कर लिया। तत्पश्चात उन पांडवों ने कवच धारण करके स्वर्ण मंडित रथों पर आरूढ़ होकर अलग अलग शंख ध्वनि की। अर्जुन के रथ पर विराजमान बलवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक महान शंख बार बार तीव्र ध्वनि के साथ बजाया। उस शंख ध्वनि से पृथ्वी कांप गई और ये जगत विक्षुब्ध हो उठा। सैनिकों सहित धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों के मन में विषाद व्याप्त हो गया। लोक में महारथी के रूप में प्रसिद्ध भीष्म कौरवों के सेना अध्यक्ष बने। भीष्म के विद्वेष के कारण कर्ण शस्त्र का त्याग करके युद्ध से विरत रहा। उसी तरह 10,000 हाथियों के बल वाले वीर भीम पांडवों के सेनापति बने। वो साक्षात दूसरे काल की भांति प्रतीत हो रहे थे। महामुने, भीष्म के साथ 10 रातों तक युद्ध होता रहा। नारद, भीष्म ने अकेले ही पांडव सेना के 10 करोड़ सैनिकों का संहार किया। उसी प्रकार दुर्योधन के भी बहुत से सैनिक मारे गए। महान बल तथा पराक्रम वाले पांडवों ने उससे भी अधिक संख्या में दुर्योधन के सैनिकों का संहार किया। संग्राम के 10वें दिन जब सूर्यास्त होने में कुछ समय शेष था, तब अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके महास्त्र से भीष्म को मार गिराया। सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते हुए तथा अपने पिता के वर को सत्य प्रदर्शित करते हुए वो धर्मात्मा महारथी भीष्म शरशैया पर स्थित रहे। तदंतर द्रोणाचार्य को सेनापति बनाकर कर्ण आदि प्रमुख योद्धाओं ने 5 दिन तक पुनः भीषण संग्राम किया। दुर्योधन के सैनिकों ने अन्यायपूर्ण युद्ध का आश्रय लेकर सुभद्रा पुत्र महारथी अभिमन्यु को संग्राम में मार डाला। तब महान बल तथा पराक्रम वाले अर्जुन ने जयद्रथ को सूर्यास्त तक मार डालने की प्रतिज्ञा करके अपनी बाण वर्षा से उसे मार गिराया। इसी प्रकार दोनों ओर की सेनाओं के अन्य लोग भी मारे गए। 5वें दिन द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा द्रोणाचार्य मारे गए। तत्पश्चात कर्ण के साथ 2 दिनों तक उन लोगों का युद्ध हुआ। उसमें कर्ण ने राक्षसेंद्र वीर घटोत्कच का वध कर दिया और उस कर्ण को भी पांडुपुत्र कपिध्वज अर्जुन ने युद्ध में मार गिराया। दोनों सेनाओं के और भी दूसरे राजागण परस्पर युद्ध करके यमपुरी चले गए। तदंतर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने क्रोधित होकर झुके हुए पर्वों वाले बाणों के द्वारा रण में शल्य को मार गिराया। तत्पश्चात परस्पर विजय की अभिलाषा रखने वाले राजा दुर्योधन और भीमसेन का गदा युद्ध होने लगा। भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन का संहार कर दिया और उन महात्मा द्वारा धृतराष्ट्र पुत्र दुशासन आदि प्रधान योद्धा रण क्षेत्र में पहले ही मार डाले गए थे। तत्पश्चात अश्वत्थामा ने रात में सोते समय द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा अत्यंत पराक्रमी धृष्टद्युम्न का संहार कर दिया। अर्जुन ने झुके हुए पर्वों वाले बाणों का प्रयोग करके चिरंजीवी अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य का वध न करके उन्हें संग्राम से परामुख कर दिया। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार 18वें दिन दोनों ही पक्षों की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में मारी गईं। तदंतर महारथी पांडवों ने वासुदेव श्री कृष्ण को साथ में लेकर युद्ध में मारे गए सभी राजाओं की औधर्व दैहिक क्रिया भी संपन्न की। भीष्म पितामह ने माघ महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्राण त्याग किया और महादेवी की कृपा से पांडव राज्य का भोग करने लगे।